So hello everyone, this is विशाल जौहरी. Right now you are watching MBBS मतलब जौहरी MBBS. और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी एक और बहुत ज्यादा शानदार बोन को, जिसका नाम है क्लेविकल बोन. क्लेविकल बोन जो है अपनी अकेली ऐसी बोन होती है जो हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट होती है. वाइवा के 3 आपके क्वेश्चंस. आपको बोन कैसे पढ़ना है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आपको वाइवा के क्वेश्चन भी तुरंत बता दूंगा मैं आपको, और पूरी बोन याद भी करवा दूंगा. तो ये वीडियो एंड तक देखना, पूरा वाइवा के लिए बोन आपकी क्लेविकल खत्म हो जाएगी. तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है. मेरा कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज. जिसके अंदर आप 30 दिन में पूरे एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है. यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से, और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो. तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं. मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में. 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए. जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, एसोसिएशन रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है. तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स है एनाटॉमी 30 डे, उसमें एनरोल करें. ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस. चलो वाइवा के 3 मेन क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई करो क्लेविकल बोन कौन सी है भाई, सबसे सरल क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन ये होता है कैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में उठाना है. फिर अपना आता है साइड डिटर्मिनेशन की भाई राइट साइड की है कि लेफ्ट साइड की है, क्लेविकल है कौन सी साइड की, यही आप बता दो. बस ये 3 क्वेश्चन आपसे मेन पूछे जाते हैं क्लेविकल में. उसके अलावा कुछ छोटे मोटे और क्वेश्चन होते हैं कि क्लेविकल की सरफेस बता दो, बॉर्डर बता दो, वो सब तो बात की बात है. पहले आपको एक 3 क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए. अब पहली बात, क्लेविकल आपने भैया कभी पढ़ी तो है नहीं, तो पहले अपन क्लेविकल देख लेते हैं कहां प्रेजेंट होती है. तो ये जो अपनी बोन आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल में बोन प्रेजेंट है क्लेविकल बोन है. इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है. अगर लड़कियों में दिखाई देती है ना, कुछ पतली दुबली लड़कियां होती हैं, अगर उन लोगों में दिखाई दे तो उसे ब्यूटी बोन बोला जाता है. ये तो लेटेस्ट न्यूज है. तो ज्यादा मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, उनमें नहीं दिखती तो उनमें ब्यूटी नहीं मानी जाती, तो ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसे. ये अपनी क्लेविकल बोन है. अब देखो आप, अब ये जो क्लेविकल बोन है ना, इसके 2 अपने मेन क्या होते हैं, इसके 2 एंड्स होते हैं. देखो क्लेविकल बोन का एक एंड यहाँ पे होता है मीडियल साइड में, ये क्लेविकल बोन का मीडियल एंड है, ये आप देख पा रहे हो. क्लेविकल बोन का मीडियल एंड किससे जुड़ रहा है, पूरी अपनी स्टर्नम बोन की जो हेड होता है ना मेनोब्रियम से जुड़ रहा है. फिर एक क्लेविकल बोन का दूसरे साइड अपना एक एंड होता है जो क्लेविकल बोन का होता है लेटरल एंड. जो क्लेविकल का लेटरल एंड होता है ना, वो कैसे जुड़ता है, ये जो अपनी एक्रोमियन प्रोसेस होती है ना स्कैपुला की, उससे जुड़ता है. मैं आपको दिखा भी देता हूँ 3D मॉडल में. ये आप देखो, ये पीछे की तरफ ये क्या प्रेजेंट है, पूरी अपनी ये स्कैपुला है. अगर ये हड्डी अपनी यही पढ़ेंगे. अब ये जो स्कैपुला होती है ना, स्कैपुला में एक प्रेजेंट होता है पीछे की तरफ स्पाइन. स्पाइन आगे जाके बनता है एक्रोमियन प्रोसेस. स्कैपुला में एक स्पाइन होता है जो आगे जाके बनता है, इस प्रकार से एक्रोमियन प्रोसेस बनता है. माय क्लियर, एक्रोमियन प्रोसेस है. अब क्लेविकल को देखो. अब एक क्लेविकल बोन है. अभी क्लेविकल बोन को मैंने हाईलाइट कर लिया आपके लिए. अब आप यहाँ पे देखो, क्लेविकल बोन का एक एंड कौन सा हुआ, एक एंड क्लेविकल बोन का है स्टर्नल एंड, क्योंकि स्टर्नम बोन से जुड़ा हुआ है, स्टर्नम बोन की मेनोब्रियम से. जो क्लेविकल का स्टर्नम एंड होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है. ये आप देखो साइज में बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है. वहीं अगर इसका आप दूसरा एंड देखेंगे, इसका लेटरल एंड अगर आप देखेंगे, लेटरल एंड जो एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ रहा है, वो अपना बहुत ही चपटा सा होता है. ये आप देखो चपटा सा है. तो इसके 2 एंड होते हैं. अब मैं आपको रियल क्लेविकल बोन दिखा रहा हूं. ये आप देखो, ये रियल क्लेविकल बोन है. तो आप क्लेविकल का पहला अपना वाइवा का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बोन. आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस बोन को. ये अकेली अपनी ऐसी बोन है जो इस तरीके की प्रेजेंट होती है, एस हल्का सा एस शेप की बोन है. ये आप देख रहे हो. आइडेंटिफाई तो बड़े आराम से हो जाएगी कि सर ये क्लेविकल बोन है. अब क्लेविकल बोन के 2 एंड होते हैं. एक इसका ये वाला एंड देखो, ये जो बड़ा सा मोटा सा एंड है ना, ये इसका मीडियल एंड है. देख रहे हो आप, ये इसका मीडियल एंड है, ये स्टर्नल एंड है. ठीक है. और एक इसका होता है चपटा एंड. ये देख रहे हो आप, इसका ये जो चपटा सा एंड है ना, ये इसका कौन सा एंड है, ये इसका लेटरल एंड भी इसको बोलते हैं, जो एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है. एम आई क्लियर. तो इसके 2 एंड हो गए.
अब मुझे इसको कैसे पकड़ना है यूनिवर्सिटी में वो बताने से पहले इसके कुछ और फीचर बताने पड़ेंगे आपको। ये स्टर्नल एंड और इसके मैन्युब्रम एंड दिखाया। अब आप देखो, चलो यहाँ पे पूरी क्लेविकल बोन दोबारा लाता हूं। ये क्लेविकल बोन है, एम आई क्लियर। अब क्लेविकल बोन को ना अपन ने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। क्लेविकल बोन को अपन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक क्लेविकल बोन का ये वाला हिस्सा हो गया, इसको बोलेंगे मीडियल पार्ट। ये इसका हो गया मीडियल 2/3 पार्ट क्लेविकल बोन का, मीडियल 2/3 पार्ट। और ये क्लेविकल बोन का हो गया लेटरल पार्ट। ये कैसा हुआ? क्लेविकल बोन का लेटरल 1/3 पार्ट हो गया। एम आई क्लियर? क्लेविकल बोन दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, मीडियल और लेटरल पार्ट में। अब क्लेविकल बोन के पीछे की तरफ पोस्टेरियो में और इंफीरियर में, ये आप देखो क्लेविकल बोन में ना एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, इसको अपन कोनोइड ट्यूबरकल बोलते हैं। ये आप देख रहे हो, ये कोनोइड ट्यूबरकल कहां प्रेजेंट है? अपने पोस्टेरियर में भी है और इंफीरियर में। क्लेविकल बोन के पीछे प्रेजेंट होता है, पोस्टेरियर में, इंफीरियर में। इसे अपन बोलते हैं कोनोइड ट्यूबरकल। ये आप देख रहे हो, ये कोनोइड ट्यूबरकल है। कोनोइड ट्यूबरकल के बगल में यहाँ पे एक रिज है, उसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। ये आप देख पा रहे हो, ये जो है, मैं अगर इसको हाईलाइट करूं ये बिंदु को, तो आपको दिखेगा इसको अपन ट्रेपेजॉइड लाइन भी बोलते हैं या ट्रेपेजॉइड रिज भी बोलते हैं। ये आप देख रहे हो, इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। ये अपनी ट्रेपेजॉइड लाइन है, ये आपको देखी कोनोइड ट्यूबरकल के जस्ट लेटरल साइड में ये प्रेजेंट है। इतना आपने पढ़ा। अब इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में अपन को कैसे उठाना है वो देखते हैं। देखो, क्लेविकल बोन को अपन को इस प्रकार से एनाटॉमिकल पोजीशन में उठाना पड़ेगा कि क्लेविकल बोन का ये जो मोटा वाला एंड है ना, स्टर्नल एंड, वो बॉडी की तरफ आए, मीडियल हिस्सा, लेटरल हिस्सा जो है लेटरल की तरफ आए, और उसका जो ट्यूबरकल है ना पोस्टीरियर में, कोनोइड ट्यूबरकल, वो पोस्टीरियर में आए। आपको इस तरीके से इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में उठा के बताना है। चलो मैं आपको रियल बोन पे करके बताता हूं कैसे आप एनाटॉमिकल पोजीशन में उठाएंगे। तो रियल अपनी बोन है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन के आप क्या बोलोगे? दो एंड होते हैं मैम। क्लेविकल बोन के दो एंड होते हैं, एक इसका स्टर्नल एंड होता है जो ब्रॉड होता है, तो स्टर्नल एंड ऐसा अपने रख दिया स्टर्नम की तरफ, ठीक है। और एक इसका होता है लेटरल एंड, जो किस तरफ होता है? लेटरल साइड में होता है। तो आपने इस तरीके से रखा। ये देखो लेफ्ट साइड आ रहा है, तो लेफ्ट साइड क्लेविकल बोन है। अब आप इसको ऐसे पकड़ोगे क्लेविकल को कि ऐसे पकड़ोगे, ऐसे रख के बताओगे कि ऐसे रख के बताओगे? अब देखो क्लेविकल बोन के पीछे की तरफ यहाँ पे आप देखो, ये बोन है अपनी, ये जो अपनी क्लेविकल बोन है, इसके देखो पोस्टीरियर में ट्यूबरकल दिख रहा है, पोस्टीरियर में, इंफीरियर में, इसको अपन बोल देते हैं कोनोइड ट्यूबरकल। तो ये जो कोनोइड ट्यूबरकल जो रहता है ना क्लेविकल बोन में, वो पोस्टीरियर इंफीरियर में रहता है। तो कोनोइड ट्यूबरकल को आपने कर दिया पीछे की तरफ इस तरीके से। तो आपको देखो ऐसे रख के बताना यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ये स्टर्नल एंड मोटा वाला स्टर्नम की तरफ, पतला वाला एंड जो है वो अपन ने रखा लेटरल साइड में, कोनोइड ट्यूबरकल करा पोस्टीरियर में। ये आप देखो, तो ये मेरे लेफ्ट साइड में आ रही है, तो ये मेरी लेफ्ट साइड की क्लेविकल बोन हुई। इसको इस तरीके से साइड डिटर्मिनेशन करना है। स्टर्नम एंड मोटा है तो स्टर्नम की तरफ, पतला वाला एंड पतला है तो पीछे, कोनोइड ट्यूबरकल पीछे कर देना इस तरीके से। लेफ्ट साइड में आ रहा है तो मेरी लेफ्ट साइड की स्टर्नम बोन है, और इसी तरीके से इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में फिर आपको होल्ड करके दिखाना है। एम आई क्लियर? इतना आपको समझ में आया? वाइवा के 3 मेन क्वेश्चन है, यहीं पे आपका वाइवा खत्म हो जाता है क्लेविकल का। उसके बाद आपसे अगर एक्स्ट्रा चीजें पूछनी हुई तो वो ये पूछते हैं कोनोइड ट्यूबरकल पे क्या अटैच है, अपने क्लेविकल बोन पे कौन कौन सी मसल अटैच है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम वो पूछ लेगा आपसे, मैक्स। चलो अब अपन एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। पहले अपन पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। चलो क्लेविकल बोन की डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं पहले। यहां पे आप आइए। तो क्लेविकल बोन कैसी बोन है? क्लेविकल बोन अकेली मेरी ऐसी एक बोन है जो कि कैसे प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है। तो क्लेविकल मेरी अकेली ऐसी बोन है जो कि इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल में बनी हुई है। क्लेविकल बोन में याद रखना मेडुलरी कैविटी नहीं होती, किसी भी प्रकार की मेडुलरी कैविटी नहीं है। क्लेविकल बोन कैसे बनी? ओसिफिकेशन मतलब कैसे बनी? देखो, इंट्रा मेम्ब्रेनस कार्टिलेजियस ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन मतलब कैल्शियम का आना। इंट्रा मेम्ब्रेनस मतलब यहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी एम्ब्रियो में। कार्टिलेजियस मतलब यहाँ पे कार्टिलेज भी प्रेजेंट होगा। तो क्लेविकल बोन कैसे बनती है? आधा इसका कार्टिलेज से बनता है, आधा हिस्सा इसका मेम्ब्रेन से बनता है। अपन क्या करते हैं? मेम्ब्रेन और कार्टिलेज में, अब देखो एम्ब्रियोलॉजी में अपन आ गए। एम्ब्रियोलॉजी में शुरुआत से तो हड्डी प्रेजेंट नहीं होगी, शुरुआत में अपने बोन की जगह प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज या फिर मेम्ब्रेन। फिर इन कार्टिलेज और मेम्ब्रेन पे अपन करते हैं ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन मतलब कैल्शियम भरने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक बनेगा प्राइमरी सेंटर और यहाँ पे बनेगा दूसरा प्राइमरी सेंटर। इसमें 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं। प्राइमरी सेंटर मतलब जहां से कैल्शियम डलना स्टार्ट होता है।
फिर धीरे 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 इसमें पूरा कैल्शियम डलता जाएगा और क्लेविकल बोन पूरी बनती जाएगी। तो क्लेविकल बोन कैसे बनती है? अपने कार्टिलेज और मेम्ब्रेन दोनों के ओसिफिकेशन से बनती है। तो याद रखना, कार्टिलेज और मेम्ब्रेन दोनों के ओसिफिकेशन से अपनी क्लेविकल बोन बनती है। फिर क्लेविकल बोन में समटाइम क्लेविकल बोन में ना एक नर्व ऐसे पियर्स कर जाती है। कितनी बार एक नर्व जो है ऐसे पियर्स करके निकलती है? तो मे बी पियर्स थ्रू द क्यूटेनियस नर्व। एक क्यूटेनियस नर्व है जिसका नाम है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। तो ये सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो है अपनी क्लेविकल बोन को इस तरीके से पियर्स करके जाता है। एम आई क्लियर? चलिए फिर बनाए जाते हैं आगे। फिर थ्योरी में आगे क्या है, ये एक लॉन्ग बोन है जिसके दो प्राइमरी सेंटर है। प्राइमरी सेंटर मतलब वो जगह है जहां से अपना कार्टिलेज जो है बोन बनती है, मतलब कैल्शियम डलना स्टार्ट होता है। तो बड़ी सी एक बोन है, आधा हिस्सा मान लो मेम्ब्रेनस है, आधा हिस्सा मान लो कार्टिलेज है। तो इसके एक हिस्से से जो है कैल्शियम डलना स्टार्ट होगा, दूसरे हिस्से से कैल्शियम डलना स्टार्ट होगा। तो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजियस इसका ओसिफिकेशन है। दो इसके प्राइमरी सेंटर होते हैं। पहला ओसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है अपनी इंट्रायूट्राइन लाइफ, मतलब मां की कोख के अंदर ही पहला इसमें ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। कब? 5th और 6th वीक में, इंट्रायूट्राइन लाइफ के 5th और 6th वीक में। लास्ट ओसिफिकेशन जो है 25 साल में पूरा कंप्लीट हो जाता है। एम आई क्लियर? मतलब पूरी हड्डी जो है 25 साल में बन जाती है अपनी क्लेविकल बोन पूरी तरीके से, मतलब ओसिफिकेशन खत्म हो जाएगा, कैल्शियम डलने वाला काम खत्म हो जाएगा। चलो इतना अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ने वाले इसके एंड। अब इसके एंड डिटेल में पढ़ते हैं। क्लेविकल के दो एंड होते हैं, एक इसका होगा लेटरल एंड जो कि मैंने आपको पढ़ाया पतला होता है, इसको अपन एक्रोमीनियल एंड भी बोलते हैं। ये आप देखो, ये क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन का एक एंड देखो ऐसा पतला सा होता है, ये आप देख रहे हो पतला सा एक एंड है। ये क्लेविकल बोन का जो है एक एंड कैसा होता है? बड़ा ही पतला सा एंड होता है और अपनी एक्रोमियन प्रोसेस जो होती है ना उसमें जाके जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसका लेटरल या फिर एक्रोमियनियल एंड जो होता है अपने क्लेविकल बोन का वो फ्लैट एंड होता है अबव डाउनवर्ड, मतलब कि ऐसा चपटा सा होगा ऊपर से नीचे लेकर, अबव से डाउनवर्ड से लेकर चपटा सा होगा। फिर इसमें एक ओवल फैसेट होता है इसके, ये जो रहता है ना, अगर मैं हड्डी बना के बताऊं आपको, ये आप देखो क्लेविकल बोन में यहाँ पे एक ओवल फैसेट लगा होता है, गोल सा एक ओवल फैसेट होता है जिसके कारण क्लेविकल बोन जो है एक्रोमियन प्रोसेस की मीडियल बॉर्डर से जुड़ती है और बनाती है एक्रोमिनियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ये यहाँ पे देख रहे हो क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस जुड़ रही है और क्या बना रही है? एक ज्वाइंट बना रही है एक्रोमिनियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने हाइड करा, ये आप देखो, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो क्लेविकल बोन मैंने आपको दिखाई। क्लेविकल बोन में आपको देखो यहाँ पे एक क्या प्रेजेंट है? एक ओवल फैसेट प्रेजेंट है, देख रहे हो आप, गोल सा एक फैसेट प्रेजेंट है, ओवल फैसेट। ये ओवल फैसेट क्या करता है? अपने एक्रोमियन से जुड़ता है और बनाता है एक्रोमिनियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। एक ज्वाइंट बनाता है, उसको बोलते हैं एक्रोमिनियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। चलो इस प्रकार से देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे ना, अब मैं आपको बताऊं, एक पूरी फाइब्रस कैप्सूल भी प्रेजेंट होती है। फाइब्रस कैप्सूल आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। अब ये एक्रोमियन, अब ये क्लेविकल है, बगल में अपना एक्रोमिनिया है। अब क्लेविकल और एक्रोमियन से क्या होता है? एक पूरी ऐसा एक कैप्सूल, एक फाइब्रस लिगामेंट लगा होता है, उसको बोलते हैं ज्वाइंट कैप्सूल। ऐसा पूरा ना ज्वाइंट कैप्सूल उसके चारों तरफ लगा होता है, ज्वाइंट की तरफ। तो इसके लेटरल एंड क्या करता है? एक फाइब्रस ज्वाइंट कैप्सूल के अटैचमेंट देता है। जो अपना क्लेविकुलर एक्रोमियन ज्वाइंट है ना, उसका फाइब्रस ज्वाइंट के लिए ऐसा अटैचमेंट वो देता है। लेटरली साइड में देखो ऐसे अटैचमेंट देगा। चलो इसका ये वाला एंड अपन ने देख लिया। अब आते हैं इसके दूसरे एंड पे। ये वाला एंड आप देखो, सेम यहाँ पे भी ये क्लेविकल स्टर्नम बोन से जुड़ रही है, तो यहाँ पे एक पूरा ज्वाइंट कैप्सूल प्रेजेंट है। यहाँ आगे की तरफ भी एक लिगामेंट है, वो लिगामेंट हाइड करूं तो इसके ऊपर भी एक लिगामेंट है, इंट्रा क्लेविकुलर लिगामेंट जो दोनों क्लेविकल को जोड़ रहा है, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट जो दोनों क्लेविकल्स को जोड़ रहा है। चलो इसका दूसरा एंड अपन देखते हैं, यहाँ पे आप आइए। इसका जो मिडल एंड होता है ना, स्टर्नल एंड, तो इसका ये जो मिडल एंड होता है जिसको अपन स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, कैसा होता है? शैडल शेप का होता है। शैडल शेप आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहती है, इसके मिडल एंड ऐसा रहता है, यूं इस प्रकार का। इसमें एक सैडल शेप की आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहती है जो कि स्टर्नम की मैन्यूब्रियम की बॉडी से इस प्रकार से जुड़ता है। देख रहे हो आप, सैडल शेप की आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है जो विथ क्लेविकुलर नॉच और मैन्यूब्रियम स्टर्नी। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये मैन्यूब्रियम है, तो मैन्यूब्रियम के अंदर ना एक नॉच प्रेजेंट होती है, ये आप देख रहे हो। अगर मैं एक बार और आपको दिखाऊं, ये मैन्यूब्रियम है, ये अपनी स्टर्नम बोन है। एम आई क्लियर? ये पूरी स्टर्नम बोन है
अब स्टर्नम बोन में आप देखो ऊपर की तरफ एक नॉच प्रेजेंट है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लेविकुलर नॉच है स्टर्नम के मेनुब्रियम की, ये आप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं क्लेविकुलर नॉच। इसी क्लेविकुलर नॉच पे अपनी क्लेविकल आगे जुड़ती है, पूरी स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन का ये है अपना मेनुब्रियम वाला पार्ट, ये है क्लेविकुलर नॉच, ये क्लेविकुलर नॉच पे अपनी क्लेविकल आगे जुड़ती है। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्लेविकल बोन है, ये क्लेविकल बोन से देखो ऐसी स्टर्नम आगे जुड़ेगी, देख रहे हो आप, क्लेविकल बोन से, ये क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन से इस प्रकार से स्टर्नम से जुड़ेगा, देख रहे हो आप, ये नॉच है, इसको अपन क्लेविकुलर नॉच भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, और एक ज्वाइंट बना लेगा स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में एक ज्वाइंट बन रहा है, इसको बोलेंगे स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या चीज अटैच है। यहाँ पे अपना एक फाइब्रस कैप्सूल अटैच है, जो मैंने आपको दिखाया था, एक लिगामेंट अटैच है पूरा, आर्टिकुलर डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे इंट्रा क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखिए, ये जो आप नीले कलर से देख रहे हो ना, ये मैंने अभी हाईलाइट करा है, ये आर्टिकुलर डिस्क है, फिर से कर रहा हूं, ये देखिए आप, ये जो मैंने हाईलाइट कराना है आर्टिकुलर डिस्क है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, ये मेरी क्लेविकल है और ये मेरा अपना क्लेविकल का नॉच है, स्टर्नम है, इन दोनों के बीच में एक प्रेजेंट होती है इस प्रकार से, देख रहे हो आप, इन दोनों के बीच में एक प्रेजेंट होती है इस प्रकार से आर्टिकुलर डिस्क। तो एक आर्टिकुलर डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट है, आर्टिकुलर डिस्क के अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट, यहाँ इसको इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट बोलते हैं। ये इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट क्या कर रहा है, दोनों क्लेविकल को ऐसे जोड़ रहा है, ये इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट प्रेजेंट है। इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट के अलावा यहाँ पे एक फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट है, ये जो आप देख रहे हो ना पूरा फाइब्रस कैप्सूल है, जो पूरे जॉइंट को कवर कर रहा है, यहाँ पे मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया। एम आई क्लियर, इतना आपको आया समझ में। चलो अब आगे अपन बढ़ते हैं इसके पार्ट्स पे। देखो सबसे पहले अपन इसका देखते हैं लेटरल पार्ट। अब वाइवा के 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, वाइवा का चौथा क्वेश्चन आप देखो, वाइवा का चौथा क्वेश्चन ये होता है कि आपके क्लेविकल बोन के कितने पार्ट होते हैं, आप ये पार्ट्स बताइए और उन पार्ट्स के सरफेसेस या फिर बॉर्डर्स आप बताइए। अगला आपका वाइवा क्वेश्चन यही है, वाइवा क्वेश्चन नंबर 4 है ये। चलिए वाइवा क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन आते हैं, मैं आपको पूरा ये बताता हूं। चलो इसके लिए मुझे ना ये वाला 3D मॉडल हटाना पड़ेगा, दूसरा 3D मॉडल लाना पड़ेगा, ये वाला, ये आप देखो। अब जैसे कि मैंने आपको बोला क्लेविकल के पहले होते हैं 2 पार्ट, पहले अपन थ्योरी समझ लेते हैं, फिर वाइवा का क्वेश्चन जानेंगे चौथा वाला। क्लेविकल के 2 पार्ट होते हैं, देखो एक क्लेविकल का होता है लेटरल पार्ट, पहले अपन ये लेटरल पार्ट पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं लेटरल 1/3 पार्ट। क्लेविकल का एक लेटरल पार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हो ना इतना सा क्लेविकल का ये लेटरल पार्ट है, और एक क्लेविकल का होता है मीडियल पार्ट, एक क्लेविकल का ये होता है मीडियल पार्ट, इसको बोलते हैं मीडियल 2/3 पार्ट। एक क्लेविकल का होता है मीडियल 2/3 पार्ट। अब इसके लेटरल पार्ट में अपन देखते हैं पहले। चलो अब पहले अपन इसका लेटरल पार्ट देखते हैं। तो क्लेविकल का जो लेटरल पार्ट है ना, उसमें एक्चुअली में 2 सरफेस होती है, सुपीरियर इंफीरियर सरफेस, और 2 बॉर्डर होती है, इंटीरियर में इंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर में सुपीरियर बॉर्डर। मैं आपको दिखाता हूं, पहले बॉर्डर अपन देख लेते हैं। देखो क्लेविकल में 2 बॉर्डर होती है लेटरल साइड में, इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ये आप देखो, इसमें एक ऐसी बॉर्डर प्रेजेंट होगी आगे की तरफ, देख रहे हो आप, इंटीरियर में इंटीरियर बॉर्डर। दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, येलो नहीं लेता, लाल लेता हूं, लाल से दिखेगा। ये देखो अब आपको दिखाई दिया, ये क्लेविकल में एक यहाँ पे बॉर्डर होगी आगे की तरफ इंटीरियर में, ये क्लेविकल के लेटरल पार्ट की इंटीरियर बॉर्डर, देखा आपको, इंटीरियर साइड में इंटीरियर बॉर्डर। सेम इसके पोस्टीरियर में एक बॉर्डर होगी पीछे की तरफ, वो इसकी होती है पोस्टीरियर बॉर्डर। देखिए आपको दोनों बॉर्डर देखिए, इंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर। देन अब सरफेसेस पे आ जाओ, इसकी 2 सरफेस होंगी, लेटरल वाले पार्ट की 2 सरफेस होगी, एक इसकी होगी सुपीरियर में सुपीरियर सरफेस, और एक होगी नीचे की तरफ इंफीरियर में इंफीरियर सरफेस। अब रियल हड्डी पे दिखाता हूं आपको, ये क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन को अपन ने 2 हिस्सों में डिवाइड करा, एक इसका मीडियल पार्ट, मीडियल 2/3 पार्ट, और एक इसका लेटरल 1/3 पार्ट। इसके लेटरल 1/3 पार्ट में कितनी बॉर्डर है, एक आगे की तरफ देखो इंटीरियर में इंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर बॉर्डर, ये आप देखो पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर है, आगे की तरफ इंटीरियर में इंटीरियर बॉर्डर है। 2 सरफेस हुई, एक इसकी सुपीरियर में सुपीरियर सरफेस, और एक नीचे की तरफ इंफीरियर में इंफीरियर सरफेस। अब इसके इंफीरियर सरफेस में एक अपना क्या प्रेजेंट रहता है, कोनॉइड ट्यूबरकल, और उसके बगल के लेटरल में है एक ट्रेपेजॉइड लाइन, ये ट्रेपेजॉइड लाइन प्रेजेंट है। तो इसको यहाँ पे अपन बोलते हैं, इसको ट्रेपेजॉइड लाइन या ट्रेपेजॉइड रिज दोनों ही बोलते हैं। तो अपन ने इसकी सारी बॉर्डर सरफेस देख ली। अब ये क्लेविकल को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आप देखो, ये क्लेविकल को अपन देख रहे हैं नीचे से, इंफीरियर से देख रहे हैं। क्लेविकल के इंफीरियर में क्या प्रेजेंट होता है,
एक ट्यूबरकल यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं अपन कोनोइड ट्यूबरकल। ये आप देख रहे हो, ये अपना कोनोइड ट्यूबरकल है। अब बात ये आती है सर, इस कोनोइड ट्यूबरकल पे क्या अटैच है? वाइवा का क्वेश्चन नंबर 5 यही है कि कोनोइड ट्यूबरकल पे क्या अटैच होता है। आपसे बोलेंगे पहले कि वाइवा क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि इसके पार्ट्स बता दो। आप बोलोगे मैडम मीडियल 2/3 पार्ट, लेटरल 1/3 पार्ट। लेटरल 1/3 पार्ट के इंटीरियर पोस्टीरियर बाउंड्री, सुपीरियर इंफीरियर सरफेस हो गई, ऐसा आपने वाइवा में बता दिया। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि कोनोइड ट्यूबरकल पे क्या अटैच है और कहां पे प्रेजेंट है? तो ये अपनी क्लेविकल बोन है, पूरी क्लेविकल बोन है। देखिए आप, क्लेविकल बोन के पीछे की तरफ पोस्टीरियर इंफीरियर में प्रेजेंट है कोनोइड ट्यूबरकल। इस कोनोइड ट्यूबरकल पे क्या अटैच होता है? अपना एक लिगामेंट होता है, उसको बोल देते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। तो कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट जो है इस कोनोइड ट्यूबरकल पे अटैच होता है। फिर एक यहाँ पे होती है ट्रेपेजॉइड लाइन, जस्ट इसके लेटरल में प्रेजेंट है ये पूरी ट्रेपेजॉइड रिज या फिर ट्रेपेजॉइड लाइन इसे बोलते हैं। और फिर एक प्रेजेंट होता है अपना ट्रेपेजॉइड रिज, ये देखो यहाँ पे इसके बगल में जो प्रेजेंट होता है ट्रेपेजॉइड रिज जस्ट लेटरल में। तो आपको इस तरीके से बोलना है मैडम, क्लेविकल बोन के दो पार्ट, मीडियल पार्ट, लेटरल पार्ट। लेटरल पार्ट में इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। इसके मैडम इंफीरियर सरफेस पे ट्यूबरकल पे कोनोइड ट्यूबरकल, जिसपे क्या अटैच है? कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच है और इसमें एक रिज प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। ये कोनोइड ट्यूबरकल के जस्ट लेटरल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको बताना है। फिर अपन आ जाते हैं इसकी बॉर्डर पे। इसकी बॉर्डर पे क्या अटैच है ये आप देखो, इसकी बॉर्डर पे आ जाते हैं। अब इसकी ये जो इंटीरियर बॉर्डर है ना आगे वाली, इसकी इंटीरियर बॉर्डर पे अपनी एक मसल अटैच होती है, उसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल। और इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना पीछे वाली, वहां पे भी एक मसल अटैच है जिसको अपन बोल देते हैं ट्रेपेजियम मसल। से ट्रेपेजियम मसल बोला जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ 3D मॉडल में, आपको दिखा देता हूँ क्लेविकल पे कितनी मसल अटैच है और कहां पे अटैच है। ये आप देखो, सबसे पहले एक बड़ी सी मसल है प्लेटेसमा, वो मैंने हाइड करी। अब आप देखिए, ये अपनी क्लेविकल बोन है, दिख रहा है? कितने लोग अंधे नहीं होने, क्लेविकल बोन दिख रही है, मैंने हाईलाइट करी है, क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन के आगे क्या प्रेजेंट है? एक बड़ी सी मसल है, इसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल। तो अपनी क्लेविकल से एक बड़ी सी मसल अटैच होती है लेटरल साइड में, उसे बोलते हैं डेल्टॉइड मसल। और इसके पीछे से कौन सी मसल अटैच है? ट्रेपेजियम मसल। ये आप देखो, इसके पोस्टीरियर पे क्या अटैच है? पोस्टीरियर पे अटैच है पूरी ट्रेपेजियम मसल। ये जो मसल है ना, इसको अपन ट्रेपेजियम मसल बोलते हैं। आप खुद देखिए, ये क्लेविकल है, क्लेविकल के इंटीरियर बॉर्डर से, क्लेविकल के आगे वाले बॉर्डर से, क्लेविकल के इंटीरियर लेटरल वाले पार्ट के इंटीरियर बॉर्डर से क्या अटैच है? अपनी डेल्टॉइड मसल अटैच है। और क्लेविकल के पोस्टीरियर पीछे वाले बॉर्डर से, पोस्टीरियर बॉर्डर से क्या अटैच है? अपनी ट्रेपेजियम मसल पूरी अटैच है। ये आप देख रहे हो, ट्रेपेजियम मसल पूरी अटैच है। तो ये याद रखना, इसके इंटीरियर बॉर्डर से डेल्टॉइड मसल अटैच है, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर से ट्रेपेजियम मसल अटैच है, इस प्रकार से। एम आई क्लियर? ये आपको आया समझ में इतना? अब इतना आ ही गया है समझ में, तो आगे पढ़ ही लेते हैं। अब इसका मीडियल अपन देख रहे हैं, मीडियल पार्ट। अब इसके मीडियल वाले पार्ट पे एक मसल, इसमें 4 मसल अटैच है क्लेविकल पे, क्लेविकल बोन पे 4 मसल अटैच है। लेटरल वाले पार्ट में 2 मसल, डेल्टॉइड मसल, ट्रेपेजियम मसल। इसके मीडियल वाले पार्ट में 2 मसल अटैच है, एक अपनी पेक्टोरालिस मेजर मसल, बड़ी वाली मसल है, चेस्ट की मसल जो होती है ना, पेक्टोरालिस मेजर मसल, वो अटैच होती है। और दूसरी अपनी मसल अटैच होती है स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल है। तो आप ये खुद देखिए, ये क्लेविकल का मीडियल पार्ट है। क्लेविकल के मीडियल पार्ट में सिर्फ सरफेस होती है, बॉर्डर नहीं होती। इसमें एक सरफेस है सुपीरियर में, सुपीरियर सरफेस। इसके सुपीरियर सरफेस से अपनी इस प्रकार से स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल अटैच है। और एक इसकी आगे वाली होती है इंटीरियर सरफेस, इंटीरियर सरफेस में अपनी ऐसी पेक्टोरालिस मेजर मसल अटैच है। तो पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है इसकी इंटीरियर सरफेस पे ऐसे अटैच होती है। ये आपको दिखा कुछ प्रकार से 3D मॉडल में होता है। तो चलो अपन यहाँ पे जाते हैं, मैं एक बार आपके लिए ना सारी मसल हटाता हूं और यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्लेविकल अपन देखते हैं, एम आई क्लियर? है क्लेविकल बोन। अब ये क्लेविकल बोन की खास बात अपन देखते हैं। चलो, क्लेविकल बोन के मीडियल पार्ट अपन देख रहे हैं। क्लेविकल बोन का जो मीडियल पार्ट होता है ना, मीडियल 2/3 पार्ट, वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। मैं आपको उसको लेता हूं, देखो क्लेविकल बोन का जो मीडियल 2/3 पार्ट होता है वो कैसा रहता है? वो अपना सिलेंड्रिकल होता है। पहली बात तो इस प्रकार से, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है। उसमें रहती है सिर्फ सरफेसेस, नो बॉर्डर। सरफेसेस कौन कौन सी? एक सुपीरियर में सुपीरियर सरफेस, ऊपर की तरफ इसमें रहती है सुपीरियर में सुपीरियर सरफेस। देखा आपने? सुपीरियर सरफेस पे क्या अटैच है? स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल अटैच है।
एक होती है इंफीरियर में इंफीरियर सरफेस, ये देखिए नीचे की तरफ एक होती है इंफीरियर में इंफीरियर सरफेस नीचे की तरफ, फिर एक होती है इंटीरियर में, ये वाली सरफेस की इंटीरियर सरफेस है जहां से अपनी पेक्टोरालिस मेजर मसल अटैच है। इसके जस्ट पीछे एक प्रेजेंट होगी पोस्टीरियर सरफेस। एम आई क्लियर? अब देखने वाली बात यह है अपना, सबसे पहले इसकी इंफीरियर सरफेस अपन को देखनी है। चलो इंफीरियर सरफेस अपन देखते हैं। ये क्लेविकल बोन मैंने निकाली, अब आप देखिए इसके नीचे, तो क्लेविकल बोन के मीडियल वाले हिस्से में नीचे की तरफ अपन देखते हैं, तो क्लेविकल बोन में मीडियल वाला जो हिस्सा है, क्लेविकल बोन का मीडियल वाला हिस्सा, मीडियल 2/3 वाला हिस्सा, वहां पे एक हल्का सा ग्रूव प्रेजेंट होता है। नीचे की तरफ क्लेविकल बोन में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, इस ग्रूव को अपन बोल देते हैं सबक्लेवियन ग्रूव। एम आई क्लियर? इस ग्रूव का नाम है सबक्लेवियन ग्रूव। इस ग्रुप पे अपनी एक मसल होती है सबक्लेवियस मसल, वो अटैच होती है। इसको एक बार मैं 3D मॉडल में भी दिखा देता हूं आपको। ये देखिए आप, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल मैंने हटाई, ये अब आपको दिखेगी, ये दिखा आपको, ये दिख रही है आपको सारी की सारी है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन के नीचे आप देखिए ये जो ग्रुप प्रेजेंट है ना अपना सबक्लेवियस ग्रुप, उसपे जब आप 3D में देखते हैं ना तो ज्यादा इमेजिन होता है। ये सबक्लेवियस ग्रुप पे क्या अटैच है? अपनी अटैच है सबक्लेवियस मसल। तो इसके इंफीरियर सरफेस में एक ग्रूव होता है, उसको सबक्लेवियन ग्रूव अपन बोलते हैं, जहां पे सबक्लेवियस मसल जो अटैच होती है। सबक्लेवियस मसल के अलावा यहां पे एक इस प्रकार से एक फेशिया भी प्रेजेंट होती है। वर्ड मीनिंग ऑफ फेशिया? फेशिया का मतलब होता है मसल की कवरिंग, मसल की कवरिंग को एक फेशिया बोलते हैं। यहाँ पे एक फेशिया लगी जिसका नाम है क्लेविपेक्टोरल फेशिया, इसका नाम है क्लेविपेक्टोरल फेशिया। डिटेल में अपन अपर लेम में पढ़ेंगे इस फेशिया के बारे में। तो क्लेविपेक्टोरल फेशिया जो है वो लगी हुई है। एम आई क्लियर? इतना आपने पढ़ा, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत तो आई नहीं रही होगी। देन फिर अपन आ जाते हैं इसके इंटीरियर सरफेस पे। ये आप देखो, फिर इसके इंटीरियर सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है, और यहाँ पे अपना पेक्टोरालिस मेजर मसल अटैच हो रही है। ये आप देखो, इसके इंटीरियर सरफेस पे ऐसी पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है वो अटैच हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ 3D मॉडल में भी। ये आप देखिए 3D मॉडल अपन ने लिया, इसकी इंटीरियर सरफेस पे क्या अटैच है? ये बड़ी सी मसल अटैच है, देख रहे हैं आप, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल इसकी अटैच है, बड़ी सी मसल अटैच है, पेक्टोरालिस मेजर मसल। फिर अपन आ जाते हैं इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे। इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे स्टर्नोहायोइड मसल अटैच है। मैं आपको दिखाता भी हूँ स्टर्नोहायोइड मसल, एक दो मसल हाइड करके लानी पड़ेगी। ये आप देखिए, ये जो आप मसल देख रहे हैं ना, ये स्टर्नोहायोइड मसल, ये स्टर्नम बोन के पोस्टीरियर से अटैच होती है। देखो दिख रहा है आपको, स्टर्नम बोन के पोस्टीरियर साइड से अटैच है और हायोइड बोन तक गई है। ये स्टर्नम बोन के देखो सुपीरियर में सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर में इंफीरियर सरफेस, आगे की तरफ इंटीरियर में इंटीरियर सरफेस, पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस। इसी पोस्टीरियर सरफेस में अपनी अटैच है स्टर्नोहायोइड मसल। ये आप देख रहे हो, ये स्टर्नोहायोइड मसल है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लेविकल। ये पूरा क्लेविकल बोन डिटेल में मैंने पढ़ाया। और कितने लोगों को ना यूनिवर्सिटी में कितनी बार लिखने को आ जाता है बोन, बोन लिखने के लिए भी मेरा है चार्ट, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चार्ट है। इसको बोलते हैं वन पेपर थ्योरी फ्लो चार्ट। एक पेज में पूरा क्लेविकल बोन की थ्योरी दे दी है। जो अपने बीपीटी के स्टूडेंट होते हैं, फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट, उन लोगों को मेनली क्लेविकल वगैरह लिखने को भी आता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फॉर एमबीबीएस इट इज ओनली फॉर वाइवा, बोन इज ओनली फॉर वाइवा। वाइवा में अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने ना एक पेज में लिख दिया। ये आप देखो सारे बोन्स के एक पेज के मैंने फ्लो चार्ट बनाए हैं आपके लिए, ये आप देख पा रहे हो। फिर वाइवा के क्वेश्चन देखो आप, इससे बाहर आपका वाइवा नहीं जाने वाला। ये जो क्वेश्चन है ना, गिने चुने क्वेश्चन होते हैं जो वाइवा में आपसे पूछे जाते हैं क्लेविकल पे, और इससे बाहर वाइवा जाना ही नहीं है आपका, क्योंकि ये मैंने मेरे एचओडी से लिखवाए कि सर आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो बताना, तो उनने मुझे बताया। तो क्लेविकल में सबसे बड़ा वाइवा का क्वेश्चन, हाउ डू यू साइट द क्लेविकल बोन। आइडेंटिफाई तो कोई भी कर लेगा, ऐसी बोन होती है। तुम मानोगे नहीं कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ पढ़ के नहीं जाते, क्लेविकल तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं बनना अपन को, आइडेंटिफाई तो बड़े आराम से कर लूंगे, क्लेविकल है। साइट डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, रिवाइज करवा रहा हूं। एक इसका होता है स्टर्नम में एंड, स्टर्नल एंड जो मोटा होता है, और एक इसका होता है लेटरल एंड, इसको एक्रोमिनियल एंड बोलते हैं, ये पतला होता है। पतले वाले एंड को इधर रखना, मोटे वाले एंड को मिडल साइड में रखना। एम आई क्लियर? फिर इंटीरियर पोस्ट ऐसे रखोगे कि ऐसे रखोगे, वो कैसे अपन पता लगाएंगे। इसके पोस्टीरियर सरफेस में ट्यूबरकल होता है, कोनॉइड ट्यूबरकल, कोनॉइड ट्यूबरकल रहता है पोस्टीरियर में, तो उसके जब पोस्टीरियर रख देना। ये लेफ्ट साइड आ रहा है मेरा, तो लेफ्ट साइड ही क्लेविकल बोन हुई। साइड डिटर्मिनेशन भी हो गया, ये भी हो गया। क्लेविकल बोन कैसी बोन है, तो क्लेविकल बोन अपनी एक लॉन्ग बोन है, मोडिफाई बोन। कैसे बनी? कार्टिलेज और मेम्ब्रेन के ओसिफिकेशन से बनी। क्लेविकल बोन में
फ्रैक्चर क्यों होता है? वाई क्लेविकल बोन कॉमनली फ्रैक्चर्ड? ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है कि क्लेविकल बोन में बेटा फ्रैक्चर क्यों होता है कॉमनली? क्योंकि क्लेविकल बोन जो होती है ना अपना एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बीच में आ रही है। आप खुद देखो ना, क्लेविकल बोन कहां पे आ रहा है? अपना बीच में आ रहा है। ये देखो, ये अपना एक्सियल और पेंडिकुलर सिस्टम जो होता है उन दोनों स्केलेटल सिस्टम के बीच में आ रहा है। दैट इज व्हाई क्लेविकल बोन में ना फ्रैक्चर कॉमनली हो जाता है। ठीक है, नेम द जॉइंट्स फॉर्म बाय क्लेविकल। अब क्लेविकल बोन कौन कौन से जॉइंट बना रहा है? एक साइड में जॉइंट बना रहा है, उसको बोलते हैं एक्रोमिनियो क्लेविकुलर जॉइंट, और एक दूसरे साइड में जॉइंट बना रहा है, उसका नाम है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। तो दो जॉइंट ये बनाता है। नेम द मसल अटैच टू क्लेविकल। क्लेविकल से कौन कौन सी मसल अटैच है? इस साइड अटैच है डेल्टोइड मसल, पीछे की तरफ ट्रेपेजियम मसल, आगे की तरफ पेक्टोरालिस मेजर मसल, सुपीरियर में स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल। तो सारी मसल्स के आप नेम बता देना जो क्लेविकल से अटैच है। फिर व्हाट इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई इन द बॉडी? याद रखना, सबसे पहली बोन क्लेविकल ही होती है जो ऑसिफाई होती है। 5th और 6th वीक में इंट्रायूटेराइन लाइफ में क्लेविकल बोन जो है ऑसिफाई होना स्टार्ट हो जाती है। फिर व्हाट इज क्लिनिकल रिलेवेंस ऑफ कोनॉइड ट्यूबरकल? कोनॉइड ट्यूबरकल क्यों जरूरी है? क्योंकि कोनॉइड ट्यूबरकल पे एक लिगामेंट अटैच होता है, उसको अपन बोल देते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट या फिर कोनॉइड लिगामेंट। तो इतने ही वाइवा के क्वेश्चन है जो आपसे क्लेविकल पे पूछे जाने हैं, इससे बाहर होता ही नहीं है, क्योंकि क्लेविकल ही अपन ने पूरा पूछ लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लेविकल बोन एंड ऑल वाइवा क्वेश्चन। होप सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके वाइवा में, खासतौर पर आपके एग्जामिनेशंस में।